इमेजिन करो कि आपकी एक दिन एक गर्लफ्रेंड बन जाए जो कि उम्र में आपसे कई ज़्यादा बड़ी हो और अमीर भी हो, लेकिन कुछ देर बाद वो आपसे ज़बरदस्ती करने लगे, तो आप क्या करोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की इस कहानी में। की शुरुआत में हमें वॉल्टर और मार्क नामक दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनकी कॉलेज की छुट्टियों से वो लोग घर आ रहे थे। रास्ते में वो लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर गर्लफ्रेंड कैसे बनाया जाता है। उसी समय उनकी गाड़ी के बगल में एक गाड़ी आती है जहाँ दो लड़कियाँ मौजूद होती हैं। वॉल्टर उन लड़कियों से फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नाकाम होता है। बाद में मार्क उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वॉल्टर उसे हिंट देता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है। घर आते ही मार्क गेट खोलता है और देखता है कि उसकी मॉम केक लेकर खड़ी है। उसके बर्थडे पार्टी में उसकी क्रश तानिया भी मौजूद होती है। मार्क का पूरा ध्यान दिन भर तानिया पे ही था। वो जैसे ही अपने रूम से निकलता है, तानिया को वो बिकनी में देखकर मानो उसका दिन ही बन गया हो। तानिया कहती है, क्या तुम मेरे बिकनी का रस्सी बांधोगे? लेकिन उसी समय उसकी मम्मी आ जाती है और उसे नीचे भेज देती है। पार्टी के दौरान उसका पूरा ध्यान जो है तानिया पर ही था। उसके बाद पार्टी खत्म होती है और हमें पता चलता है कि उसके मॉम डैड एक दिन रात में जो है डिनर के लिए बाहर जाने वाले थे। मार्क मौका देखता है, अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी क्रश और कुछ फ्रेंड्स को घर बुला लेता है। उसका फ्रेंड तो लड़की के साथ मानो चिपक ही गया हो। उसके दूसरे सीन में हमें उनकी मॉम डैड को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम बहुत ज़्यादा टेंस्ड होती है अपने बेटे को लेकर, इसलिए उसने अपने फ्रेंड को जो है घर भेज दिया होता है इनका ध्यान रखने के लिए। यहाँ मार्क अपनी गर्लफ्रेंड तानिया को किस करने ही वाला होता है कि उसकी मॉम के फ्रेंड आ जाते हैं और इनका प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है। सुबह होने पर मार्क जो है शॉपिंग करने एक ग्रोसरी स्टोर जाता है जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसके सामानों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस लेती है और वहां से चली जाती है। अब मार्क जैसे बाहर जाता है तो वही लड़की जो है गाड़ी लेकर उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या तुम मेरा शावर फिक्स कर सकते हो? मैं बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी। यहाँ मार्क को डील अच्छी लगती है तो वो तुरंत ही उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। घर बहुत बड़ा होता है, मार्क को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो तुरंत ही शावर को फिक्स कर लेता है और बताता है कि उसने शावर फिक्स कर दिया। महिला शावर को टेस्ट करने के लिए बिना कपड़े पहने मार्क के सामने ही शावर में घुस जाती है और मार्क को भी इनवाइट करती है। यहाँ मार्क बिना टाइम गवाए अपने कपड़े उतारता है और वो भी शावर का साथ में मज़ा लेता है। बाद में ये लोग पलंग में खूब मस्ती करते हैं और यहाँ पर मार्क वापस घर आ जाता है। मार्क दिन भर गायब होता है, इस वजह से उसकी माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अब उस रात वो वापस से कार्सिया के साथ डेट पर जाने वाला था और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई थी। डेट में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गहराई से जानते हैं, जहाँ मार्क बताता है कि वो एक ऐप बना रहा है। कार्सिया बताती है कि वो उसके इन्वेस्टर बनना चाहेगी और कुछ बिजनेसमैन को भी मिलाएगी ताकि वो अपना आइडिया पिच मार सके। यहाँ कार्सिया जैसे ही वॉशरूम जाती है तो मार्क के पास एक लड़का आकर कहता है कि कार्सिया तुम्हारे लिए एक बुरी लड़की है। दूसरे दिन मार्क की माँ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। इस वजह से मार्क गुस्से से घर छोड़ देता है और कार्सिया के घर चला जाता है जहाँ वो दोनों स्विमिंग पूल का मज़ा लेते हैं। और वहाँ हमें पता चलता है कि कार्सिया का पति बहुत ज़्यादा अमीर था, लेकिन अब जो है कार्सिया उससे डिवोर्स ले चुकी है। अब वो दोनों फिर से खूब मस्ती करते हैं। अब यहाँ पर वापस मार्क घर आ जाता है। उसकी मॉम देखती है कि वो नहाने गया है तो तुरंत ही वो उसका फ़ोन लेती है और कार्सिया के नंबर पर मैसेज करती है कि तुम डिनर पर जल्दी आ जाओ। अब रात में सब कोई डिनर में साथ ही बैठे होते हैं और डिनर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रहा होता है। कार्सिया जो है मार्क के ऐप के बारे में बात करने लगती है और हमें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बेटा एक ऐप भी बना रहा है। वो बोलती है कि इसे कॉलेज से ड्रॉप आउट कर देना चाहिए और बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहिए। इसी बात पे उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है उस पर और इनकी लड़ाई हो जाती है। और बाद में जो है ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लड़की के साथ घूमेगा तो ये बिगड़ जाएगा। दूसरी तरफ मार्क जो है कार्सिया से बात कर रहा होता है। कार्सिया उसे कहती है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लिया करो, तुम अब बड़े हो चुके हो। वापस से जो है कार्सिया के घर चला जाता है जहाँ वो लोग रात भर खूब मस्ती करते हैं। सुबह होने पर मार्क की माँ आ जाती है। वो कहती है कि उसे अपने बेटे को देखना है। यहाँ कार्सिया उसे मिलने के लिए नहीं देती। यहाँ पर मार्क की माँ उसके लिए फ्रूट्स लाई होती है, वो फ्रूट्स दे देती है। दूसरी तरफ मार्क बेड से उठता है और कबर्ड में कोई कपड़ा ढूंढने लगता है पहनने के लिए। तभी कबर्ड में उसे एक गन मिलता है। यहाँ पर जब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं तो कार्सिया कहती है कि वो लोग आज दिन भर बीच पे बिताने वाले हैं। तो में कार्सिया उसे कहती है कि तुम मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में भी रह सकते हो। उसी समय मार्क जवाब देता है कि वो इस समर वापस से स्कूल चला जाएगा और उसी समय कार्सिया को गुस्सा आ जाता है। वो बीच का प्लान कैंसिल करती है और मार्क को वापस घर जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी। वो उसके डैड से कहती है कि कार्सिया उसे बर्बाद कर कर रख देगी। उसके डैड कहते हैं कि वो अब बड़ा हो चुका है और अपनी गलतियों से ही सीखेगा। दूसरी तरफ मार्क जब वापस घर आता है तो वीडियो कॉल पर कार्सिया को सॉरी भी कहता है। अब उसके घर उसकी क्रश तानिया भी होती है। वो उसके साथ घूमने चला जाता है। उनका दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है और उनकी करीबियाँ बढ़ चुकी होती हैं। कार्सिया उन्हें छुप कर देख रही होती है। अब जैसे ही तानिया अकेली होती है तो उसकी गाड़ी में बैठा लेती है और उसके चेहरे को हर्ट करती है और उसे वार्न करती है और कहती है कि तुम मार्क से दूर रहा करो।
दूसरे दिन जो है वो तानिया को बहुत कॉल्स करता है, लेकिन तानिया कॉल्स नहीं उठाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड को कहता है कि तुम जाकर किर्सिया को बता दो कि मैं अब उसके साथ नहीं रहने वाला हूँ और उससे ब्रेकअप कर चुका हूँ। उसका दोस्त जाकर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। अब दूसरी तरफ ये अभी भी कॉल कर रहा होता है और बड़ी मशक्क़त के बाद तानिया जो है कॉल उठाती है और ज़्यादा देर तक उससे बात भी नहीं करती। और अगले ही पल जो है किर्सिया का कॉल आता है और वो बताती है कि तुम्हारे ऐप के लिए मैंने जो है एक इन्वेस्टर ढूंढा है, तुम्हें जल्दी ही आकर पिच मारना होगा शार्क टैंक की तरह। वो तुरंत ही तैयार होता है, अपनी मॉम को कहता है कि वो आकर ज़रूर बात करेगा और वो जो है पिच मारने चला जाता है। इन्वेस्टर के पास जाने पर पता चलता है कि ऐसा ऐप तो बन चुका है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ऐप तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं तुम्हें जॉब ज़रूर ऑफर कर सकता हूँ। वो इन्वेस्टर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मार्क भी उसके पीछे पीछे जाने वाला होता है, लेकिन किर्सिया उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें आज नया जॉब मिला है, तुम्हें सेलिब्रेशन करना चाहिए। वो शैम्पेन का बॉटल खोलती है और पीछे से उसे हट कर बेहोश कर देती है। जब मार्क अपनी आंखों को खोलता है तो अपने आप को बंधा हुआ और बेबस पाता है। कार्सिया उसे बहुत हर्ट कर चुकी होती है। जब कार्सिया मार्क के फ़ोन को देखती है कि उसकी माँ कॉल पे कॉल किए जा रही है तो उसे टेक्स्ट कर अपने घर बुला लेती है मार्क के फ़ोन से। जब उसकी माँ घर आती है तो उसे कहती है ये लो गन, तुम्हें अपने आप को मारना होगा अपने बेटे के सामने, तभी जो है मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी। और उसे गन दे देती है और सोना में लॉक कर देती है। उसकी माँ शातिर होती है, वो गोली चला देती है और कार्सिया को लगने देती है कि वो उसने सुसाइड कर लिया है। कार्सिया जैसे ही बाहर आती है तो वो तुरंत ही उस पर अटैक करती है और अपने बच्चे के साथ भागने लगती है, लेकिन कार्सिया जल्द ही पीछे पीछे आने लगती है। उसी समय उसके डैड आ जाते हैं उन्हें बचाने और कार्सिया को मार देते हैं। और कुछ देर बाद उसका दोस्त भी उन्हें वहीं मिलता है जिसे कार्सिया ने बंदी बनाया हुआ होता है। अब यहाँ पर एंड में तानिया और जो मार्क है वो लोग अपने अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं साथ में और एक हैप्पी एंडिंग होती है। हमें इस मूवी से ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने से बहुत ज़्यादा उम्र के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कई बार हमें जो है एक गलत डायरेक्शन भी में भगाने लगते हैं। हमें सही तरीके से दोस्त चुनने चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो पे।